ओके, 9th स्टैंडर्ड 4.1 प्लीज लिसन। प्लीज लिसन का क्या मीनिंग है? कृपया सुनिए, कृपया करके सुनिए। When I ask you to listen to me and you start giving me advice, you have not done what I ask. जब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, तो आप मुझे एडवाइस देने लगते हैं, सुनते नहीं है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे हमारे पेरेंट्स कभी कभी नहीं, हम कुछ बोलते हैं, चुप रह, ज़्यादा बोल मत, पहले मेरी बात सुनो। तो ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स हमारी सुनते नहीं है और वो अपना ही एडवाइस देने लगते हैं। When I ask you to listen to me, you being to tell me why I shouldn't feel that way, you are trampling on my feelings. जब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ, आप सीधे बोलते क्यों सुनो मेरी बात? आप मेरे इमोशंस को, मेरी भावनाओं को कुचल देते हो, रौन देते हो। When I ask you to listen to me and you feel you have to do something to solve my problem, you have failed me. Strange as that may seem. जब मैं आपसे कहता हूँ कि कृपया मेरी बात सुनो, कुछ मुझे कहना है, तो आप बोल देते हो तुझे कुछ और काम धंधा नहीं है क्या? आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह मुझे और परेशान कर देते हो, राइट ना? लिसन, सुनो। ऑल आई आस्क दैट यू लिसन। मैं जो भी पूछना चाहता हूँ उसको आपको सुनना ही पड़ेगा। डोंट टॉक और डू, जस्ट हियर मी। कुछ मत करो, कुछ मत बोलो, सिर्फ मुझे सुनो। एडवाइस इज चीप, 20 cents विल गेट यू बोथ डियर एबी एंड बिली ग्राहम इन द सेम न्यूज़पेपर एंड आई कैन डू फॉर माई सेल्फ। आई एम नॉट हेल्पलेस, मे बी डिस्करेज एंड फ्लैटरिंग बट नॉट हेल्पलेस। हो सकता है मैं बच्चा हूँ तो मैं कभी डर जाऊँ, कभी गिर जाऊँ, लड़खड़ा जाऊँ, लेकिन मैं अकेले चलने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं मजबूर नहीं हूँ, मेरे पास हाथ है, पैर है, आंखें हैं, मैं देख सकता हूँ, चल सकता हूँ और कोशिश कर सकता हूँ। When you do something for me that I can and need to do for myself, जो भी आप मेरे लिए करते हो वो मैं खुद के लिए खुद से करना चाहता हूँ, right? You contribute to my fear and inadequacy. और जो भी मेरे डर है या असक्षमता है उसको आप हटाओ, अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ दो। But when you accept as a simple fact that I feel what I feel, no matter how irrational, then I can stop trying to convince you. जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, आप महसूस करने लगोगे, तो मुझे आपको मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाओगे खुद ही कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। And get about the business of understanding what's behind the irrational feeling. जब आप मेरे भावनाओं को समझोगे कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके पीछे क्या वजह है, तो आप खुद मेरा साथ दोगे। एंड व्हेन दैट्स क्लियर द आंसर आर ऑब्वियस, आई डोंट नीड एडवाइस। और जब उसका आंसर आपको मिल जाएगा तो आप मुझे सलाह नहीं दोगे, मेरा साथ दोगे, राइट? इरेशनल फीलिंग्स मेक सेंस व्हेन वी अंडरस्टैंड व्हाट्स बिहाइंड देम। जब हमें एक अलग सी फीलिंग आती है, वो हमें हमारे सेंस मेक सेंस मतलब दिमाग चलता है, हमारा काम करता है, एक सिक्स सेंस काम करता है कि क्या है इसकी वजह, राइट? Perhaps that's why prayer works sometimes for some people because God is mute and He doesn't give advice or try to fix things. भगवान के आगे सब लोग हाथ क्यों फैलाते जाते हैं? भगवान के आगे सब रोते क्यों हैं? अपनी बातें क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान कभी भी एडवाइस नहीं देते, वो खाली हमें सॉल्यूशन देते हैं। कई भगवान बोलते हैं कि हमें तो चुप रहा, मेरा सुन पहले। नहीं, भगवान म्यूट है, वो तो स्टैचू है, मूर्ति है, तो बोलेंगे कहाँ से, राइट? God just listen and lets you work in out of yourself. भगवान सिर्फ सुनते हैं और आपको आपके लिए काम करने के काबिल बनाते हैं। So please listen and just hear me. इसलिए प्लीज सुनो मेरी बातों को। And if you want to talk, wait a minute for your turn and I will listen to you. अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो रुको, पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद आपका टर्न आएगा, तब आप उसको बोलो। क्लियर? Yes. वेरी गुड।